डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे रसायन शास्त्र का महत्व। तो आइए देखते हैं रसायन शास्त्र का महत्व। तो हमारे दैनिक जीवन में बेटा रसायन शास्त्र का निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहला महत्व है बेटा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सबसे पहला महत्व है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कैसे महत्वपूर्ण है रसायन शास्त्र का योगदान। मनुष्य का बेटा स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। तो अगर मनुष्य को कोई बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए बुखार हुआ, शरीर में दर्द हुआ, तो इनके लिए जो हम औषधि प्रयोग में लाते हैं, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल प्रयोग में लाते हैं, दर्द के लिए आइबुप्रोफेन उपयोग में लाते हैं, कैंसर के उपचार में लाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए जो हम टीका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही नहीं उसको विभिन्न प्रकार के टीका लगना, वैक्सीन लगना शुरू होता है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया था तो उसकी भी वैक्सीन लगी है सभी को। तो ये जो दवाइयां हैं और वैक्सीन है, ये कौन बनाता है बेटा? रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक बनाते हैं। तो ये दवाइयां औषधि सब क्या है? रसायन शास्त्र की ही देन है। तो इस लिहाज से देखिए रसायन शास्त्र का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी मेडिकल स्टोर में दवाइयां मिलती हैं वो सब कहाँ बनती है बेटा? रसायन शास्त्र के लैब में, रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों द्वारा ही बनाई जाती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझ में आया बेटा कि रसायन शास्त्र का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो लिखिए, शरीर को भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए, शरीर को भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि एंटीबायोटिक दवाई खा लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक क्या होता है? हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट कर देता है ना। तो शरीर को भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक, कामा करके लिखें, रोग रोधक टीके, टीका जो लगता है जिसको वैक्सीन कहते हैं, है ना, रोग रोधक टीके, दर्द निवारक यानी चाहे हम दर्द निवारक लिख दें और चाहे लिख दें पीड़ाहारी। पीड़ा यानी शरीर में जब दर्द होता है तो उसको कोई पीड़ा कहता है कि बहुत पीड़ा है, या तो कहता है कोई कि बहुत दर्द है। तो दर्द को दूर करने वाले को क्या बोलते हैं? दर्द निवारक या तो पीड़ाहारी कहते हैं। फिर इसके बाद बेटा लिखें ज्वरनाशक क्या है बेटा? ज्वर यानी बुखार को नष्ट करने के लिए जो दवाइयां उपयोग में हम लाते हैं, ज्वरनाशक। तथा कैंसर जैसी भयंकर, कैंसर को बहुत ही भयंकर बीमारी कहा जाता है। कैंसर अगर किसी व्यक्ति को हो गया है ना, तो शुरुआती स्टेज में अगर पता चला तो उसका तो इलाज संभव है, लेकिन जब कैंसर अधिक मात्रा में फैल जाता है तो फिर उसको बचाव करने में थोड़ा सा क्या होता है बेटा? कठिनाई होती है ना। तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को दूर करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, सब रसायन शास्त्र की ही देन है। तो पहला बेटा रसायन शास्त्र का महत्व हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। क्या लिखना है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन शास्त्र कैसे योगदान देता है? तो शरीर को भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक, रोग रोधक टीके, दर्द निवारक, ज्वरनाशक तथा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को दूर करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, वो सब क्या है? रसायन शास्त्र की ही देन है। तो इस तरह से हम जाने कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन शास्त्र का कितना अधिक महत्व है। कोई भी सिर दर्द हुआ जाके टैबलेट लेते हैं, औषधि यानी दवाइयां, बुखार हुई तो भी टैबलेट लेते हैं, तो वो सब टैबलेट जो बनती है वो किसकी देन है? रसायन शास्त्र की ही देन है। ठीक बेटा, पहला समझ में आया रसायन शास्त्र का महत्व क्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा रसायन शास्त्र का महत्व है कृषि क्षेत्र में। दूसरा क्या है बेटा? कृषि क्षेत्र में। कृषि का अर्थ क्या है बेटा? खेती किसानी, है ना, कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। कैसे महत्व है? जैसे देखिए जो रासायनिक उर्वरक है, उर्वरक मतलब जिसको अपने भाषा में कहते हैं खादी, कहते हैं ना, यूरिया, डीएपी, जिंक, सल्फेट, ये सब चीजें डालते हैं, सब्जी लगाते हैं या कि गेहूं चावल की जहां खेती होती है। तो ये रासायनिक उर्वरक जो है वो किसने बनाया? रसायन शास्त्र ने। रसायन शास्त्र में लैब में प्रथम कौन सा यौगिक बनाया गया था? यूरिया, है ना। बताया गया कि यूरिया जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रथम ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था। तो यूरिया भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। तो पहला तो ये देखिए कि कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक, बिना उर्वरक डाले वर्तमान में खेती नहीं होती भी है तो बहुत कम होती है ना। जैसे जब खाद डाल देते तो पेड़ पौधा जल्दी बढ़ता है, फल लगते हैं, ऐसा सुना है ना बेटा। तो एक रासायनिक उर्वरक की दृष्टि से देखिए। फिर दूसरा है कीटनाशी यानी कीटों को मारने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है। देखिए जब कोई पेड़ लगाते पत्तियां निकलती है तो उसको कुछ पत्तियों को क्या होते हैं? छोटे छोटे कीट उस पत्तियों को कट कर डालते हैं, खा डालते हैं, है ना। तो पेड़ क्या होता है? फिर सूख जाता है धीरे धीरे। तो उसको बचाव के लिए क्या करते हैं? कीटनाशी का भी छिड़काव करते हैं। सब्जियों में डालते हैं ना कीटनाशी, तो जिससे क्या होता है? छोटे छोटे कीट क्या होते हैं? मर जाते हैं, तो पेड़ पौधा क्या होता है? सुरक्षित रहता है। तो अगर आज की दृष्टि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी ना होता तो कृषि बहुत पीछे रह जाती, है ना। तो कृषि के क्षेत्र में रसायन शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। लिखिए कृषि के क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। जैसे रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक
रसायन शास्त्र की ही देन है। इसमें समझिए कृषि के क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। जैसे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक ये सब क्या है, रसायन शास्त्र की ही देन है। तो अब चलिए क्या करते हैं, हम कुछ रासायनिक उर्वरक के नाम जानते हैं। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक के लिए क्या लिखेंगे बेटा, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट आदि। फिर रासायनिक उर्वरक के बाद कीटनाशक, कीटनाशक, कीटनाशक बेटा BHC और DDT आदि। अब इसमें जैसे BHC लिखे हैं और DDT, BHC का पूरा नाम पता है बेटा क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बी माने बेंजीन, एच यानी हेक्सा, सी यानी क्लोराइड। ये बेटा एक अस्थायी कीटनाशी है। अस्थायी का मतलब होता है कि जैसे कीटनाशी का छिड़काव हम करें, कुछ घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद वो क्या हो, वाष्प बन के उड़ जाए, उसका असर कम हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, अस्थायी। जो DDT है ये स्थायी कीटनाशी है। इसका जहां पे छिड़काव किया जाता है इसका असर वातावरण में ज्यादा समय के लिए रहता है, कई दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए इसका असर रहता है। तो जो ज्यादा दिन तक रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी प्रभाव। जो कम समय के लिए रहता है उसको अस्थायी। तो BHC क्या है बेटा, अस्थायी कीटनाशी, और DDT क्या है, स्थायी कीटनाशी। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT का पूरा नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये बेटा जो 2 बार पी लिखे इसका अर्थ है पैरा, तो 2 बार है तो ये सेकंड वाले में ऐसे पैरा डैश लगा दिए, ठीक है ना। तो पैरा, ये डी माने डाइक्लोरो, दूसरा डी माने डाइफेनिल, टी यानी ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये DDT का भी पूरा नाम जानिए। DDT जैसे ये सरकारी योजनाओं द्वारा घर के किनारे किनारे चारों तरफ गांवों में कभी कभी क्या होता है, छिड़काव किया जाता है सफेद रंग का, नहीं फिर छिड़काव कर देते हैं घर के चारों ओर, जहां चारा उरा बहुत रहता है तो वहां के कीट क्या होते हैं, मर जाते हैं। देखिए बेटा, देखे हैं क्या आप लोग, गांवों में छिड़काव किया जाता है, वो पीछे एक गैस का सिलेंडर बांधे रहते हैं, गैस जैसे, उसमें DDT का लिक्विड भरा होता है और वो पिचकारी से स्प्रे करते हैं ऐसे घर के किनारे, तो सफेद सफेद चूना जैसे छोटा छोटा उसके बन जाते हैं, ना देखे होंगे। अब DDT के उपयोग पे बैन भी वर्तमान में लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, स्थायी होता है, ज्यादा देर तक इसका असर रहता है। तो अगर पेड़ पौधों घर के चारों तरफ जो चारा उजार रहता है उसमें इसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो चलिए छोटे कीट तो मर गए, लेकिन उन घास फूस को अगर क्या करेंगे, छोटे जानवर खा लेंगे, बकरी वगैरह, तो बकरी खाएंगे तो उनके शरीर में भी DDT पहुंच जाएगा, चला जाएगा ना, तो उन जीव जंतुओं को क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए वर्तमान में DDT पे उपयोग में रोक भी लगी है, किसका उपयोग ना किया जाए। किसका किया जाए, BHC का। BHC क्या है, अस्थायी, आज छिड़काव किए कल तक में इसका असर खत्म हुआ। तो सब्जियों में ये भी देखे होंगे कि सब्जी में जब कोई कीटनाशी पदार्थ डाला जाता है तो सदैव शाम को डालते हैं, ऐसा सुने हो बेटा। जैसे जहां सब्जी खेती किसानी होती है तो अगर दवाइयों का छिड़काव करना है सब्जी में, सब्जी के पेड़ में, तो शाम को डालते हैं। शाम को इसलिए डालते हैं कि रात तक उसका पूरा असर रहे, और जैसे ही सुबह हो तो सूर्य का प्रकाश पड़े तो वो सब वाष्पित होकर क्या हो जाए, उसका असर उड़ जाए, है ना। अगर दिन में डालेंगे तो सीधे उड़ जाएगा, कीट पूरे मर ना पाएंगे। तो इसलिए सब्जी में छिड़काव कब किया जाता है बेटा, शाम को, है ना, कि पूरी रात जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आता उसका असर रहे। तो कृषि के क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र का योगदान समझ में आया, बहुत अधिक योगदान है। अगर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक ना होते तो कृषि जो है बहुत कम होती, बहुत पीछे रह जाती, है ना। इन्हीं दोनों के कारण आज कृषि बहुत अधिक होती है, खेती किसानी ज्यादा हो रही है, क्योंकि कीटनाशी डालते हैं तो कीट नुकसान नहीं पहुंचा पाते, और रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो पेड़ पौधों को पोषक तत्व अच्छे से मिलता है। तो दूसरा हुआ कृषि के क्षेत्र में। इनका नाम बेटा लिख लीजिएगा, BHC DDT। आगे चल के इनका फार्मूला और सूत्र भी आपको बताया जाएगा, अभी केवल नाम याद रखिए, है ना। तीसरा है बेटा सौंदर्य प्रसाधन में। तीसरा रसायन शास्त्र का जो महत्व है सौंदर्य प्रसाधन में। अब सौंदर्य प्रसाधन में रसायन शास्त्र का क्या महत्व हो सकता है बेटा, कुछ दिमाग में आ रहा कि सौंदर्य प्रसाधन में, हाँ, सुंदर दिखने के लिए जो लड़के या लड़कियां क्रीम, पाउडर, सुगंधित तेल, साबुन, शैम्पू लगाते हैं, ये सब क्या है, रसायन शास्त्र की ही देन है। ऐसा सुने होंगे कि बहुत शैम्पू ने लगाना उसमें केमिकल रहता है ना। बहुत ये तेल वगैरह जो है, बादाम, अच्छा देखिए बादाम का तेल लें, 50 रुपए का लें तो 1 सीसी मिलता है ना। अगर हम 50 रुपए का बादाम लें और उससे तेल निकालें तो कितना निकलेगा, चम्मच 2 चम्मच निकलेगा। क्या 1 सीसी निकल पाएगा, नहीं। तो क्या उस 50 रुपए का जो तेल लेते हैं तो उसमें क्या प्योर बादाम का तेल है, नहीं, सब लैब में बनाया हुआ तेल। रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक जो है बना देते हैं। जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो आता है, सरसों का तेल भी कहते हैं कि जो मार्केट में आता है कुछ केमिकल वाले हैं, ओरिजिनल में कोई ब्रांड आता है कहते हैं कि ये अच्छा है और ये डुप्लीकेट है, ये सब केमिकल युक्त है ना। शुद्ध देसी राई का तेल निकलवाना चाहिए, सुनिए ना ऐसा बेटा। तो देखिए रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक जो है ये सुगंधित तेल, क्रीम, पाउडर, ये सब चीजें बनाने में बहुत अधिक योगदान देते हैं। ये तो लड़कियों को तो विशेष तौर पे ना भूलना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन में भी रसायन शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। जितना देखें, पहले क्या होता था कि एक सामान्य काजल आता था, वो जो देसी बनाते थे, घी का दिया जला के, नहीं, अब ऐसे काजल आते हैं कि उसको लगा ले तो कहते हैं वाटर प्रूफ है, ये बहेगा नहीं, है ना। मस्कारा, आई लाइनर, ये सब चीजें जो आती हैं वाटर प्रूफ, तो वो सब किसने बनाया, रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बनाया। तो लिखिए सौंदर्य प्रसाधन में काम आने वाली सभी वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन में काम आने वाली सभी वस्तुएं जैसे क्रीम, पाउडर, साबुन, शैम्पू, सुगंधित तेल आदि, जो भी बेटा आपको और ध्यान आए, है ना, आदि सब रसायन शास्त्र की ही देन है।
आजकल ये जो विभिन्न प्रकार के फाउंडेशन चलते हैं रहते हैं ना, उसको लगा लेते हैं तो रात को बहुत चमकता है, चेहरा ग्लोइंग मारता है, फाउंडेशन, वो सब क्या है? रसायन शास्त्र की ही देन है ना, रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो सौंदर्य प्रसाधन में 3 क्या क्या हुआ बेटा? रसायन शास्त्र का महत्व, पहला स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दूसरा कृषि के क्षेत्र में, और तीसरा सौंदर्य प्रसाधन में। चौथा लिखें रसायन शास्त्र का योगदान, चौथा लिखें औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में इसमें भी क्या है बेटा कि सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग, इन सभी में रसायन शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। देखिए जैसे कि वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग में आजकल विभिन्न प्रकार के कपड़ा आते हैं। पहले केवल क्या चलता था? प्योर कॉटन, जिसको सूती का कपड़ा कहते थे ना। आजकल कई फैब्रिक चलने लगे हैं, कोई कहेगा ये होजरी है, कोई कहेगा नायलॉन है, टेरी काट है ना। तो ये क्या है? ये लैब में बनाए हुए हैं। इनमें अगर आग लगाओ तो ये पॉलीथीन जैसे सिकुड़ जाते हैं, आग लगती है ना। तो इस तरह से तो ये वस्त्र उद्योग में विभिन्न प्रकार के कलर, देखिए पहले सामान पीला, नीला, सफेद होता था, ठीक है ना। आज मिक्स कलर बहुत आते हैं, पिंक में भी कई तरह का, कोई बेबी पिंक, कोई सामान्य पिंक, कोई ये है ना, बहुत सारे बना दिए गए हैं। तो ये जो लैब में बनाया गया कि इसमें इस कलर में ये मिला दें, ऐसा ये करें तो एक नया कलर तैयार होगा, है ना। प्लास्टिक भी देखिए लैब में बनाई जाती है। प्लास्टिक भी कई तरह की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पीवीसी, टेफ्लॉन, बाइकेलाइट, ये सब रबर प्लास्टिक होती है ना। तो ये सब लैब में बनाई हुई जाती है। तो प्लास्टिक उद्योग में भी कांच भी क्या है बेटा? लैब में बनाया जाता है। कांच जो है पहले द्रव अवस्था में होता है, उसको जमाया जाता है तब ठोस होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ऐसा कौन सा ठोस है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? कांच पहले द्रव अवस्था में होता है, फिर उसको ठोस अवस्था में जमाया जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी रसायन शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। तो लिखिए कि सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र, सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र जैसे वस्त्र उद्योग, ठीक। फिर लिखें प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग आदि में रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र में। पचमा लिखें बेटा ईंधन के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में। अब देखिए ईंधन के क्षेत्र में रसायन शास्त्र का कैसे महत्व होगा, कुछ ध्यान में आ रहा? ईंधन के क्षेत्र में जैसे ये बेटा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब किसका काम करते हैं? ईंधन का। पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल, कार, इनमें डाला जाता है। और कैरोसिन का उपयोग घरों में खाना बनाने, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल, है ना। तो इसका भी स्टोव वगैरह में उपयोग किया जाता है, तो भोजन पकाने के लिए। तो ये किसका काम करते हैं? ईंधन का। लेकिन जमीन के अंदर ऐसा नहीं है कि हम कहीं खुदाई करें तो पेट्रोल निकल आए, डीजल निकल आए, कैरोसिन निकल आए। जमीन के अंदर जो बेटा गाढ़े भूरे रंग का द्रव क्या निकलता है? पेट्रोलियम पदार्थ। क्या निकलता है? पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। ये गाढ़े भूरे रंग का द्रव होता है। फिर पेट्रोलियम पदार्थ का क्या करते हैं बेटा? प्रभाजी आसवन, मशीन लगा के इसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो जब इसका आसवन करते हैं तो जिसका सबसे अच्छा पदार्थ होता है वो क्या होता है? पहले पेट्रोल निकलता है। क्या निकलता है? पेट्रोल निकला सबसे पहले, जो अच्छा पदार्थ है। फिर उसके बाद डीजल निकला, फिर उसके बाद कैरोसिन निकला, उसके बाद कैरोसिन निकला, फिर उसके बाद क्या निकला? ग्रेस निकला। फिर अंत में निकालते निकालते जब मशीन में गर्म कर करके निकालते हैं तो जो अंत में सबसे लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं? डामर, जिससे क्या बनाते हैं? रोड बनाते हैं ना। तो ये पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, कैरोसिन को अलग करना, ग्रीस को अलग करना, ये सब किसने बताया? रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक। जैसे बेटा दूध से जब दही बनाते हैं तो दूध से पहले आज के डेट में ऐसी मशीनें आ गई कि उससे पहले क्रीम निकाल लेते हैं। डेयरी में देखे होंगे ना, एक बड़े पात्र में डालते हैं, उसमें एक मशीन से कर देते हैं तो दूध से पूरा क्रीम क्या होता है? निकल जाता है। अमूल की फ्रेश क्रीम आती है ना, जब पनीर की सब्जी बनती है उसमें डालते हैं तो फ्रेश क्रीम कहां से निकलती? दूध से निकलता है, वो निकाल लिए। फिर दूध का जो बचा कुछ उसमें रह गया तो दही जमाए, फिर दही से मत के क्या किए? घी निकाल लिए, अच्छा चीज घी निकाल लिए। फिर लास्ट में उस दही का सबसे खराब पदार्थ क्या निकलता है? माठा निकलता है ना। उसी तरह पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे बेस्ट वाला चीज क्या है? डामर। इससे फिर क्या है? रोड के निर्माण में। इसीलिए डामर क्या होता है? एकदम काले पड़ जाता है। पहले भूरा रंग का पेट्रोलियम पदार्थ है, इसको जब प्रभाजी आसवन मशीन में डाल के गर्म कर करके जो सबसे अच्छा चीज निकला पेट्रोल, इसीलिए पेट्रोल क्या होता है? सबसे महंगा होता है। फिर इसके बाद कुछ कम अच्छा क्या होता है? डीजल, तो ये थोड़ा सा सस्ता होता है। फिर इसके बाद कैरोसिन और सस्ता होता है, फिर ग्रीस, और अंत में क्या निकल आता है? डामर। तो ये जो विभिन्न प्रकार के ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इनको सबको अलग करना किसने बताया? रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों ने बताया। तो लिखिए पेट्रोलियम पदार्थों से विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन यानी बेटा मिट्टी का तेल आदि का उत्पादन रसायन शास्त्र की ही देन है। रसायन शास्त्र की ही देन है। फिर एक लिखें छठवां, सुख सुविधाओं के क्षेत्र में। अब इसको देखिए कि सुख सुविधाओं के क्षेत्र में रसायन शास्त्र का क्या योगदान है। तो सुख सुविधा के लिए जो हम सोफा में बैठते हैं, कुर्सी में आराम से बैठ के आराम करते हैं, ये रसायन शास्त्र की देन नहीं है, ये सब फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया है ना। रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों ने सुख सुविधाओं के क्षेत्र में देखिए, जैसे अपनी क्लास में ये वातानुकूलित है, एसी लगी है ना, तो एसी कैसे ठंड होती है? इसमें भी क्या होती है? गैस भरी रहती है।
फ्रिज में कैसे पानी रखें तो ठंड हो जाता है, उसमें भी गैस भरी होती है ना। तो सुख सुविधा के लिए ये जो वातानुकूलन एसी है, एयर कंडीशन है और फ्रिज है, इसका निर्माण किसने किया बेटा? रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये गैस भर दिया जाए तो इसमें क्या होता है? ठंडी रहती है ना। पहले इसमें क्या भरा जाता था? कौन सी गैस भरी होती है? आइडिया है? सिलेंडरों में। ये जो फ्रिज है, नहीं एलपीजी वो तो खाना बनाने वाला है, जो एसी के और उसमें फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में भरी रहती है वो कौन सी गैस है? नहीं आइडिया है। R32 आप देखेंगे ये कंप्रेसर जो छत में रखा रहता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? R32 लिखा रहता है। इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो लिखें कि सुख सुविधाओं के क्षेत्र में लिखें कि मनुष्य या मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए, मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे एसी, फ्रिज आदि प्रयोग में ला रहा है, ये भी रसायन शास्त्र की देन है। तो ये हुआ बेटा रसायन शास्त्र का महत्व। कितने पढ़े हैं? 6 टॉपिक। इसको चलिए देखिए 6 टॉपिक एक साथ। ये रसायन शास्त्र का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का निम्नलिखित महत्व है। पहला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में। तीसरा, सौंदर्य प्रसाधन में। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र में। पांचवा, ईंधन के क्षेत्र में। और छठवां, सुख सुविधाओं के क्षेत्र में। धन्यवाद।